नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्राणवेदा चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मेरे साथ मेरे मित्र मनोज, इनकी इंट्रोडक्शन मैंने लास्ट वीडियो में भी दी थी। ये लेक्चर है केमिस्ट्री के और टॉपिक इनसे ही आज रिलेटेड है, थोड़ा सा केमिस्ट्री का ही टॉपिक है, तो हम उसकी बात करेंगे। आज है गुर्दे की पथरी। गुर्दे की पथरी का पहले मैं बता दूँ आज मैंने बनाने की क्यों सोची है, क्योंकि सुबह 2 पेशेंट आ गए पथरी के मेरे पास। अच्छा। और फिर एक अभी दोपहर को भी आ गया। अभी आपको वीडियो शूट करके इससे जस्ट पहले, तो मैं क्यों ना इस गुर्दे की पथरी के ऊपर कोई ना कोई वो बनाया चर्चा की। तो गुर्दे की पथरी क्यों गर्मियों में क्यों ज़्यादा बढ़ जाती है और ये गुर्दे की पथरी है क्या, तो हम इसके विषय में बातचीत करेंगे मैं मनोज। तो मनोज जी क्या पूछेगा कि डॉक्टर, जैसे अभी आपने चर्चा की कि आज सुबह 2 पेशेंट आ गए, तो इसका मतलब ये है कि गर्मी के मौसम में गुर्दे की जो पथरी है वो बढ़ जाती है। हाँ, बिल्कुल सही आपने पूछा कि जो गर्मी का मौसम है उसमें हमारी शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो वो गुर्दा क्या काम करता है पहले इसको समझना जरूरी है। हमारे गुर्दे 2 होते हैं, पहले राइट और लेफ्ट, ये तो आपको सभी को पता ही है, 2 गुर्दे होते हैं हमारे। और ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एक्सेस जो फ्लूइड्स होता है, जितना वेस्ट मटेरियल होता है उसको छानने का काम करते हैं। ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है वो गुर्दे छानते हैं। एक किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो छलनी होती है, एक छोटी किडनी, वो पता है आपको कितनी होती है? 10 लाख के आसपास एक। हाँ, 1 मिलियन तो कम से कम है, 1 मिलियन से 2.5-3 मिलियन तक हो सकते, वेरी करता है साइज के ऊपर। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो रुक जाते हैं छेद इसके। तो वहाँ पे क्या होगा कि क्या या जो अपने कुछ डिपॉजिट स्टार्ट हो जाते हैं, सॉल्ट्स के है, यूरिक एसिड्स के, ऑक्सैलेट्स के है, तो वो धीरे धीरे वहाँ एक्यूमुलेट होकर के पथरी का रूप धारण कर लेते हैं। फिर वो अपनी जगह जब चेंज करते हैं, वो हिल जाती है पथरी थोड़े दिन के बाद वहाँ से, या किसी तरह से यूरिनरी ट्रैक्ट में आ गई, पेशाब की नल के ब्लडर में आ गई, तो वहाँ पे वो पेन करेगी। और पेन करने का बहुत, इसका जो पेन होता है वो सीवियर पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है। उसमें कई बार उल्टी भी आती है, जी भी लगता है, नोजिया होती है। तो उसमें और इसके जो पेन होता है ना, उसकी एक साइड स्पेशल है, उसको हम शिफ्टिंग पेन बोलते हैं। मान लो कि बाएं गुर्दे में पथरी है, तो बाएं गुर्दे के इसमें लेफ्ट फ्लैंक पे पेन होगा। मैं खड़ा हो जाता हूं, ये जो है ना यहाँ पेन होगा, यहाँ पे हो सकता है, और ये रेडिएटेड पीछे तक जाएगा, पीछे तक यहाँ तक, हाँ बैक में जाएगा। और नीचे आपका मान लो जैसे वो पोजीशन के ऊपर निर्भर करता है कि पथरी की पोजीशन क्या है। मान लो यूरिनरी ट्रैक्ट में तो यहाँ पे, अगर ब्लैडर में है तो नीचे भी पेन हो सकता है। फिर इसमें जैसे पेशाब कई बार क्या होगा कि बार बार आना स्टार्ट होगा या कम आएगा, या पेशाब में क्या होगा, जलन होगी, बर्निंग सेंसेशन, यानी बार पेशाब करने का मन करेगा लेकिन पेशाब आएगा नहीं। हाँ, कई बार आएगा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा जी। और कई बार ब्लीडिंग भी, कई बार वो देखिए पेशाब लाल रंग का आएगा, या मटमैल आएगा, या फाउल स्मेल होगी उसके अंदर। तो ये सारे लक्षण गुर्दे की पथरी के लक्षण हैं। फिर कंफर्म डायग्नोस के लिए आजकल जैसे यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड करवा के उसका साइज वाइज बता सकते हैं। दरअसल एक क्वेश्चन और मेरे दिमाग में आ रहा है कि जो पथरी है ये गुर्दे में होती है या किसी शरीर के और भी ऑर्गन में हो सकती है? तो वो आमतौर पे जो पेट में पथरी, एक आम आदमी जो वो करता है पथरी बता देता है, लेकिन पथरी पेट में 2 जगह हो सकती है। एक तो गुर्दे की पथरी की वजह से बात करेंगे, दूसरी होती है पित्त की जगह पथरी। वो क्या होता है, राइट के अपर साइड में होती है, उसका पेन ऊपर होगा, उसका पेन कंधे की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और बैक में भी जा सकता है। तो वो लक्षण है उसका पित्त की थैली का पथरी। और इससे उसका साइज की बात करें ना, मान लो गुर्दे की पथरी के साइज की, ये छोटा एक अपना बाजरे का दाना देखा होगा, बाजरे के दाने से लेके और एक टेनिस की बॉल के साइज तक हो सकता है, इतना साइज हो सकता है, इतना साइज हो सकता है। फिर इसके मनोज जी कारण क्या है कि ये क्यों बढ़ती क्यों पथरी, पहले ये देखिए। इसके कुछ कारण तो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स में आनुवंशिक हो सकते हैं, किसी के मम्मी पापा के, अगर पेरेंट्स को ज्यादा पथरी रही है तो बच्चों में हो सकती है, जो भी है आ सकता है। दूसरा है सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, पानी कम पीना है, प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाना है, चीनी शुगर सॉल्ट ज़्यादा मात्रा में लेना है। तो ये चीज़ें आजकल ज़्यादा होगी, तो उसकी वजह से भी ये जो अपने सॉल्ट्स की डिपोजिशन होने की वजह से ज़्यादा होगा। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताओ, ये कैसे पता लगे कि पथरी का दर्द है या कोई और दर्द है?
तो वो पथरी के दर्द के मैंने एक तो साइन सिम्टम्स आपको बता दी, साइड में होता है। ये साइड में हो गया हमारे क्लिनिकल मेथड के अंदर, तो ये है। बिल्कुल। दूसरा, अगर आपको कंफर्म डायग्नोज करना है तो एक्सरे KU भी करवाते हैं इसका एब्डोमेन का, जी। या यूरिन का टेस्ट कराओ, सिंपल सस्ता टेस्ट है, तो उसके अंदर भी पता चल जाएगा। हमारे कोई RBCs आएंगे तो हो सकता है, कोई ऑक्सलेट्स आएंगे तो पता चल सकता है, या फिर अपने को एक्सरे एग्जैक्ट लोकेशन एग्जैक्ट साइज के लिए एक अल्ट्रासाउंड जो आजकल होता है, तो उसकी वजह से। डॉक्टर साहब, ये किडनी में स्टोन बढ़ते हैं या फिर गॉल ब्लैडर में बढ़ते हैं, तो इसका कहीं न कहीं खाने से भी संबंध है? ये देखिए, जेनेटिक्स के बाद तो टोटल ये लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज। जितना आप सॉल्ट खाओगे, जितने ऐसी चीज खाओगे जो पथरी बढ़ाती है, जैसे कि आप मान लो पालक ज़्यादा खाते हैं, या कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, चाय ज़्यादा पीते हैं, या कैल्शियम की टैबलेट्स, कई बार आजकल क्या होता है कैल्शियम विटामिन D ज़्यादा ले लो, तो जहाँ पे डिपॉजिट्स होगा वहाँ गुर्दे के अंदर, जहाँ एक्यूमुलेट हो गया वो पथरी बन गई, तो वो धीरे धीरे पथरी का रूप धारण कर लेगी। तो ये सारा का सारा टोटली तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है कि 80-85% ये खान पान की। मैंने सुना है कई बार जब किसी को Dehydration। पथरी हो जाती है तो कहते हैं पालक, टमाटर, इस तरह की चीजें ना खाएं। वो क्यों ना खाएं, क्योंकि उसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट्स होते हैं, और वो वहाँ पे क्या होगा कि वो ज़्यादा खाएंगे तो एक्यूमुलेट होगा, बनेगा। फिर कई जगह पानी की बात जैसे साफ नहीं है, कई जगह हमारे जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत क्राइसिस है, हर जगह तो सप्लाई का पानी नहीं जाता, कुछ हैंडपम्प का पानी पीते हैं, कुछ कुएं का पानी पीते हैं, कुछ बिना छाने पानी पीते बड़ी, तो वो एक कारण वो भी है, एनवायरनमेंट का भी है, पोल्यूशन का भी कारण है। तो ये सारे के सारे कारण इसके पथरी को बढ़ाने देंगे। तो इसमें जो वर्ल्ड WHO है, मार्च के 2nd थर्सडे को वर्ल्ड किडनी डे भी मनाते हैं, इसको अवेयर करने के लिए। उसमें भी यही बातें आती है कि भैया आप इस किडनी को बचाओ, ये बहुत वाइटल ऑर्गन है, और किडनी एक बार डैमेज हो जाती है तो फिर वो अलग अलग हर ऑर्गन्स के ऊपर इफेक्ट डालना चालू होती है, ब्लड प्रेशर उससे बढ़ सकता है। इम्पोर्टेंट तो है क्योंकि ब्लड को प्योरीफाई करती है, ब्लड प्योरीफाई नहीं होगा तो दिक्कतें बढ़ जाएगी। आयुर्वेद का, जैसे मैं आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ तो थोड़ा सा आयुर्वेद के अंदर भी अच्छी चीज़ के अंदर पथरी के लिए दवाई। आपने गोपरू का नाम सुना होगा, वॉकशूट बोलते हैं उसको, जो गाँव में बाकड़ी बोलते हैं, बाकड़ी जी, जिसमें छोटे छोटे कांटे की वो होती है, छोटे उसके ऊपर कांटे से होते हैं 4-5 कांटे होते हैं, तो वो बाकड़ी इसके अंदर बहुत बढ़िया काम करती है। एक पुनर्नवा है, साठी जिसमें बोलते हैं। साठी क्या होती है, जैसे नमकीन होती थी पशु, जैसे बारिश होती है ना, बारिश के बाद बहुत ज़्यादा हो जाती है, साठी, तो उसको पशुओं को चारे के तौर पे देते थे, उसको पुनर्नवा कहते हैं, वो भी किडनी प्रिवेंटिव है। एक वर्म की छाल है, वो भी काफ़ी अच्छी है। तो इस तरह से काफ़ी सारी मेडिसिन है जो आयुर्वेद में वो है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि मेरे कहने से यहाँ भी इसको मत करो, आप इसके लिए तो आयुर्वेद चिकित्सक से परामर्श लेके करना कोई चीज़ करें। बस जनरल सी मैं बात बता दूँ, क्या है कि पानी ज़्यादा पिए, एप्पल साइडर विनेगर होता है, जैसे सेब का सिरका, वो पानी में डाल के 1 चम्मच सुबह उठ के वो पी ले तो वो भी पथरी होता है। नींबू पानी ले सकते हो, सोडा ले सकते हो, कई लोग बियर भी नहीं करते इसके अंदर, लेकिन वो हम मेडिकल में हमारे लिए परामर्श नहीं देंगे कि वो पिए, लेकिन आप सोडा ले लें, पानी ज़्यादा पी लें, दही लस्सी ज़्यादा ले लें। कितनी दही लस्सी भी ना लें क्योंकि उसमें भी कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा नहीं, बियर का डस्टर जैसे आप बता रहे थे तो वो पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए, पानी की मात्रा बढ़ाने के लिए, उससे यूरिन का प्रेशर ज़्यादा जाता है, तो छोटा मोटा कोई भी ब्लड होगा तो वो होगा। और बाकी अगर कहीं इन्फेक्शन हो गया तो फिर कहीं डॉक्टर से या हॉस्पिटल में एडमिट करवा के तो वो करवाएं। आजकल कई तरह से के तरीके, कोई सिस्टोस्कोपी है, कोई सर्जरी है, कोई लिथोट्रिप्सी है, तो बहुत सारे तरीके आजकल आ गए हैं। तो उसमें ये है कि स्पेशलिस्ट की सलाह लेके करवाए जाए, इलाज करवाएं तो ठीक रहेगा। हमारा जो ध्येय है बातचीत करने का एक जनरल अवेयरनेस का है कि आप इसका अपने गुर्दे का आप जितना ध्यान रख सकते हैं तो उतना ही आप दवा से और इन ऑपरेशन वगैरह से बच सकते हैं। तो हमारी जो ये वीडियो आज गुर्दे की पथरी के ऊपर हमने बनाई थी, आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम फिर अगले टॉपिक में जल्द ही किसी अच्छे हेल्थ टॉपिक के ऊपर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।